नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, कानूनी व्यवस्था को बेहतर बनाने की जारी है प्रक्रिया। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 105वीं कड़ी में लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। सर्वोच्च न्यायालय ने होमगार्ड जवानों को आरक्षियों के समान वेतन और सुविधाएं देने का राज्य सरकार को दिया निर्देश। राज्य में डेंगू के 30 और चिकनगुनिया के 42 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और चीन के हांगझू में 19वें एशियन गेम्स का आज होगा भव्य शुभारंभ। हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों से ऐसी वैश्विक कानूनी प्रक्रिया तैयार करने का आह्वान किया है जिसमें साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गतिविधियों से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों ने आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत की नींव मजबूत की है। किसी भी देश के निर्माण में वहाँ की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। इस सम्मेलन के दौरान उभरते कानूनी रुझानों, अंतर्राष्ट्रीय मुकदमों की चुनौती, विधिक प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने होमगार्ड के जवानों को आरक्षियों के समान वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। न्यायाधीश JK माहेश्वरी और न्यायाधीश KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका SLP को खारिज करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने सरकार को बिना विलंब किए इसे लागू करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से लगभग 20,000 होमगार्ड जवानों को लाभ मिलेगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के घाघरा रेलवे हॉल्ट के पास कुड़मी समाज के रेल चक्का जाम आंदोलन के दौरान पथराव की घटना को लेकर 36 लोगों के खिलाफ मनोहरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बनी समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक होगी। सरकार ने 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति की अधिसूचना जारी की थी। इस समिति को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने का दायित्व दिया गया है। साहिबगंज जिले में कृषि के माध्यम से रोजगार करने के इच्छुक युवा किसानों को सस्ते ब्याज पर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से साहिबगंज जिले में रहने वाले युवा शिक्षित किसानों को 2 करोड़ रुपए के कृषि ऋण सस्ते ब्याज दरों पर कृषि विभाग देने की तैयारी कर रहा है। AIF के तहत वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2032-33 तक ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा 1445 करोड़ रुपए का वितरण किया जाना है। ऋण पर 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा। साहिबगंज के कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने बताया, इसमें इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों पर ऋण स्वीकृति होने पर नाबार्ड और निगरानी समितियां उधारकर्ताओं के चयन के लिए मानदंड तय करेंगी। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 30 नए मामले सामने आए। इनमें जमशेदपुर में 21, रांची में 6, हजारीबाग में 2 और चतरा में 1 व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं चिकनगुनिया के भी 42 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और आयुष्मान भव योजना की संयुक्त नोडल पदाधिकारी आराधना पटनायक ने अंगदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करने के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए। वे कल रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में आयुष्मान मेले का उद्घाटन कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसके लिए इस तरह के मेले नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए। जैक की 8वीं बोर्ड की विशेष परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। विशेष परीक्षा में लगभग 15,000 वैसे विद्यार्थी शामिल हुए थे जिनमें लगभग 50% सफल घोषित किए गए हैं। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झारेरा ने 16 बिल्डरों के खिलाफ 11,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इन सभी बिल्डरों के खिलाफ अपार्टमेंट निर्माण की तिमाही रिपोर्ट अपडेट नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में कार्यरत 19 अपर लोक अभियोजकों को लोक अभियोजक के रूप में प्रोन्नति दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के वित्त रहित महाविद्यालयों और विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 30 सितंबर को अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों के आवास का घेराव करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने देवघर जिला प्रशासन को 66 वार्ड सदस्यों के होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदान केंद्रों और मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी करने को कहा है। गुमला जिले के उप विकास आयुक्त ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने और पोषण माह को लेकर चल रही सभी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को पोर्टल पर अपलोड करने और विभाग के अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। चीन के हांगझाओ में 19वें एशियन गेम्स का आज शाम 5:30 बजे भव्य शुभारंभ होगा। 8 अक्टूबर तक चलने वाले एशियन गेम्स में भारत समेत 45 देश शिरकत कर रहे हैं। एशियन गेम्स में भारत का 655 सदस्यीय दल 40 खेलों में पदक के लिए दावेदारी पेश करेगा। हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, कानूनी व्यवस्था को बेहतर बनाने की जारी है प्रक्रिया।
प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 105वीं कड़ी में लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। सर्वोच्च न्यायालय ने होमगार्ड जवानों को आरक्षियों के समान वेतन और सुविधाएं देने का राज्य सरकार को दिया आदेश। राज्य में डेंगू के 30 और चिकनगुनिया के 42 नए मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और चीन के हांगझोउ में 19वें एशियन गेम्स का आज होगा भव्य शुभारंभ। हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।